वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग पहले लेक्चर में बात किया था मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट और ये जो पोजीशन, पाथ, लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट का थोड़ा बहुत पार्ट को बात कर लिया था। तो आज हम लोग देखेंगे पाथ लेंथ को देखेंगे और देखेंगे डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट को। ठीक है, पाथ लेंथ को देखेंगे और डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट को देखेंगे। तो चलिए बिना बात करके शुरू करते, देखते क्या लिखा है इसमें। देखिए, पाथ लेंथ में जो पहले यहाँ पे जिक्र किया गया है, ये 3.1 का जो फिगर है उसको जिक्र किया गया है। ठीक है, इस फिगर को। तो इस फिगर में क्या बोला है, देखिए, कंसीडर द मोशन ऑफ ए कार अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। एक वी चूज द एक्स एक्सिस such that it coincide with the path of the car motion and origin of the axis। क्या बोला, देखिए, एक स्ट्रेट लाइन को एक स्ट्रेट लाइन में एक कार का मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग एक एक्स एक्सिस चूज कर लेते, दैट इट कोइंसाइड विद द पाथ ऑफ द कार मोशन एंड ओरिजिन ऑफ द एक्सिस एज द पॉइंट फ्रॉम व्हेयर द कार स्टार्टेड मूविंग। देखिए, जो एक्स एक्सिस होगा, देखिए यहाँ पे जो एक्स एक्सिस लिया, ठीक है, एक्स एक्सिस लिया, ठीक है, जो पाथ एक्स एक्सिस होगा वो डिनोट करेगा कार का जो पाथ है वो डिनोट करेगा। और जो ओरिजिन यहाँ पे देखिए वो ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन क्या डिनोट करेगा, ओरिजिन यहाँ पे बताएगा, ओरिजिन यहाँ पे बताएगा कि यहाँ से कार स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इसके बाद देखिए, दैट इज द कार वॉज एट एक्स इज इक्वल 0 एट टी इज इक्वल 0। ठीक है, इसका मतलब देखिए, एक्स इज इक्वल 0 पे, ठीक है, यहाँ पे एक्स इज इक्वल 0, यहाँ पे देखिए एक्स इज इक्वल 0 इस ओरिजिन पे, और इस टाइम टी इज इक्वल भी 0 था। ठीक है, मतलब वहाँ से टी इज इक्वल 0 से कार स्टार्ट किया था और ओरिजिन से। ठीक है, तो इसके बाद क्या बोला देखते हैं, लेट पी क्यू एंड आर रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ द कार एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम। कंसिडर टू केसेस ऑफ मोशन। इन द फर्स्ट केस द कार मूव्स फ्रॉम ओ टू पी, then the distance moved by the car is OP is equal plus 360 meter. This distance is called the path length traversed by the car। देखिए, यहाँ पे NCERT दो केस का मेंशन किया है। ठीक है, पहला जो केस है वो मेंशन किया है O टू P का, जो कार O से P तक गया उसका मेंशन किया है। तो देखिए क्या बोला, O टू P से जो डिस्टेंस O यहाँ से जो P तक जो डिस्टेंस है वहाँ पे जो डिस्टेंस कवर किया कार, उसको NCERT लिखा। देखिए यहाँ पे 360 और यहाँ पे 0, तो क्या 360 मीटर हो गया। ठीक है, और प्लस 360 मीटर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग राइट साइड में जा रहा है और पहले काल देखा था हम लोग की ओरिजिन के जो राइट साइड होगा उसको हम लोग कन्वीनियंट के लिए, सुविधा के लिए हम लोग क्या करते, पॉजिटिव लेते, और सुविधा के लिए हम लोग ओरिजिन से जो लेफ़्ट साइड में है उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो कार ओ से पी तक गया उसको कार को क्या लिया, कार का डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ प्लस 360 मीटर होगा। ठीक है, और उसके बाद NCERT और जो पूरा डिस्टेंस होगा ओ से पी ओ पी होगा पाथ और डिस्टेंस होगा। ठीक है, और पाथ लेंथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद बोला इन द सेकेंड केस, और दूसरे केस में क्या लिया वो देखते हैं। द कार मूव्स फ्रॉम ओ टू पी एंड देन मूव्स बैक फ्रॉम पी टू क्यू। ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ मोशन द पाथ लेंथ ट्रैवर्सेस ओ पी प्लस पी क्यू इज इक्वल प्लस 360 मीटर प्लस 120 मीटर इज इक्वल प्लस 480 मीटर। पाथ लेंथ
इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये क्वांटिटी दैट हैज़ ए मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन। इस बार जो एनसीईआरटी बोला कि देखिए, इस बार जो एनसीईआरटी बोला, देखिए कार तो पहले ओ से पी गया, देखिए कार पहले क्या किया, ओ से पी गया, ठीक है, ओ से पी गया कार, लेकिन इस बार क्या किया, ओ से पी तक जाके फिर से क्यू में वापस आ गया, क्यू तक वापस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा, क्या होगा, ओपी होगा, ओपी, और जो पी और क्यू, ये भी तो डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो देखिए प्लस पी क्यू, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा, देखिए ओपी कितना था, 360, और पी क्यू कितना है, पी क्यू बताइए, पी क्यू कितना होगा, पी क्यू होगा, देखिए पी क्यू होगा 360 से 240 माइनस कर दीजिए, तो पी क्यू आ जाएगा, पी क्यू कितना, 360 माइनस कितना, 240, यहाँ पे देखिए 120 आ गया, तो पी क्यू आ गया 120, ये होगा पी क्यू। तो हम लोग यहाँ पे 120 पुट करेंगे, ठीक है, 120 पुट करेंगे तो डिस्टेंस इस बार क्या होगा, 480 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इस बार देखिए ये आ गया। इस बार और एक बात यहाँ पे बोला, जो पाथ लेंथ है, अच्छा हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव साइन को मेंशन किया, ठीक है, पॉजिटिव साइन को मेंशन किया, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि डिस्टेंस आप ट्रैवल किया है। सिर्फ हम लोग कॉन्वीनियंट के लिए दिखाते हैं कि लेफ़्ट साइड में डिस्टेंस हुआ, या एक्स एक्सिस के ओरिजिन से राइट साइड में हुआ, या लेफ़्ट साइड में हुआ, तो ये सब दिखाने के लिए तो हम लोग को तो ओरिजिन से राइट साइड में ही हुआ, तो हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव साइड दे सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव साइन दे सकते हैं। और ठीक है, एक बात आप लोग सीधा ध्यान रखेंगे कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट होता है नेगेटिव, वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है, ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे अगर रहता है तो कैसे होगा, कैसे डिस्टेंस होगा, इस केस में तो ज़ीरो हो जाएगा, मतलब कोई डिस्टेंस नहीं होगा, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये बात को ध्यान रखिए, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इस बार देखेंगे कि और एक बात यहाँ पे लिखा है कि पाथ लेंथ इज ए स्केलर क्वांटिटी। पाथ लेंथ क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, जो पाथ लेंथ होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। हम लोग क्या देखा था, हम लोग क्या जानते, हम लोग इसको चैप्टर 4 में देखेंगे, ठीक है, अगले चैप्टर में जब स्केलर एंड वेक्टर आएगा तब भी मैं एक बार बता देता हूँ कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, वो दो टाइप का होता है, ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का होता है, एक होता है स्केलर, दूसरा होता है वेक्टर, ठीक है। जो स्केलर क्वांटिटी होता है, वो क्या कैसे होता है, उसका तो मैग्नीट्यूड होता है, बट डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। और जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसका तो मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। तो जो स्केलर क्वांटिटी है उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो जैसे हमारा जो ये आपका पाथ लेंथ है,
वो एक स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड है। मैं बताया ना कि वो नेगेटिव साइन नहीं देते हम लोग, ठीक है। डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए हम लोग सिर्फ डायरेक्शन देते, ये मैग्नीट्यूड लिखते, कोई डायरेक्शन नहीं लिखते। तो हम लोग वहाँ पे कॉन्वेनिएंट के लिए +360 लगाया, ठीक है, प्लस लगाया था। ऐसा कि कोई ज़रूरी नहीं है वहाँ पे प्लस लगाना है, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखिए कि स्केलर क्वांटिटी होगा डिस्टेंस और पाथ लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, और इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्प्लेसमेंट में एंटर करेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ यूजफुल टू डिफाइन अनदर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट एज द चेंज इन पोजीशन। मतलब चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम लोग क्या बोलते थे, मोशन बोलते थे। तो हम लोग चेंज इन पोजीशन के हिसाब से एक पाथ लेंथ देखा, मतलब डिस्टेंस को देखा, और इस बार हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। इस बार हम लोग डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है चेंज इन पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी बोला लेट x1 एंड x2 बी द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट टाइम t1 एंड t2। यहाँ पे क्या बोला, देखिए यहाँ पे जो बोला एनसीईआरटी, यहाँ पे जो एनसीईआरटी बोला, देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी बोला कि हम लोग कोई डिस्टेंस को, ठीक है, क्या करेंगे, हम लोग इस डिस्टेंस को t1 टाइम में t1 टाइम में एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन लेंगे x1, और t2 टाइम में ऑब्जेक्ट का पोजीशन लेंगे x2, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम लोग डिनोट करेंगे डेल्टा x इक्वल x2 माइनस x1, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन का जो डिफरेंस होता है, स्टेट का जो डिफरेंस होता है, तो हम लोग उसको लेते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग फाइनल से इनिशियल माइनस कर देते हैं, ठीक है। फाइनल ए था, फाइनल t2 टाइम में फाइनल था, और ए था हमारा इनिशियल, ठीक है, इनिशियल, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। इनिशियल फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। हम लोग ऐसे डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आएंगे, देखिए ठीक वही लिखा, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय डेल्टा एक्स एंड इन टाइम डेल्टा टी। और जो टाइम लगा था हम लोग क्या करेंगे, टाइम जो लगा था उसको डेल्टा टी लिख के t2 माइनस t1, क्योंकि ये t2 फाइनल था, t1 इनिशियल था, तो जो नेट टाइम लगा उसको हम लोग t2 माइनस t1 लिख सकते हैं। तो यही बोला एनसीईआरटी में, ठीक है। देखिए is given by the difference between the final and initial position x2 minus x1, ठीक है। we use the Greek letter delta to denote a change in a quantity। यहाँ पे जो हम लोग चेंज साइन लिया, ये डेल्टा, ये साइन को क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते क्योंकि डेल्टा बोलते, और ये ग्रीक लेटर होता है, ठीक है। और ये जो डेल्टा साइन है ये चेंज इन एनी क्वांटिटी, मतलब चेंज को बताता है
कितना चेंज हुआ उसको बताता है। अच्छा देखिए, इफ़ x2 ग्रेटर देन x1, इफ़ x2 ग्रेटर देन x1 डेल्टा x पॉजिटिव एंड इफ x2 लेस देन x1 डेल्टा x इज़ नेगेटिव। देखिए x2 अगर बड़ा होता है तो मान लीजिए हम लोग x2 को, और x1 अगर छोटा होता है तो एक डेल्टा x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे, x2 के बड़ा हम लोग 5 लेते और 5 माइनस 3 ले लेते x1 को, ठीक है 3, तो 2 हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, या फिर क्या है पॉजिटिव वैल्यू। और हम लोग इस बार x2 को हम लोग छोटा लेते, x2 को हम लोग 3 लेते और यहाँ पे माइनस कर देते और x1 को 5 लेते, उल्टा कर देते, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो वही तो बोला, इफ x2 ग्रेटर देन x1 डेल्टा x इज पॉजिटिव एंड इफ x2 लेस देन x1 डेल्टा x इज नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हाँ वही, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हमारा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगा, ठीक है। सच क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर, ठीक है। यू विल रीड अबाउट वेक्टर इन द नेक्स्ट चैप्टर, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। प्रेजेंटली वी आर डीलिंग विथ मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, प्रेजेंटली वी आर डीलिंग विथ मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ऑल्सो कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन ओनली। हम लोग पहले लेक्चर में क्या देखा था, जो रेक्टिलिनियर मोशन किसको बोलते, बोला था कि ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जिसको याद है वो तो देख सकते कि रेक्टिलिनियर मोशन उसको बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेट लाइन मोशन को ही रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन को ही हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन, जो स्ट्रेट लाइन में चलते उसको ही हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, ठीक है। इस बार देखिए, इन वन डायमेंशनल मोशन देयर आर ओनली 2 डायरेक्शन, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बताया कि इन वन डायमेंशन मोशन में देखिए ये ग्राफ हम लोग देखा था कि देखिए इस ग्राफ को देखिए, ठीक है। इस ग्राफ को आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। ये जो ग्राफ हम लोग बनाया, ये एक वन डायमेंशनल मोशन का ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये जो ग्राफ है बनाया हम लोग, ये वन डायमेंशन का मोशन है। इसको आप लोग कैसे, इसको आप लोग राइट में जा सकते हैं, लेफ्ट में आ सकते हैं, ठीक है। कार को कैसे ले जा सकते हैं, ये अगर कार का कोई पाथ होता है तो कार को कैसे ले जा सकते हैं, कार को आप लोग राइट में ले सकते हैं, इधर ले सकते हैं, और कार को आप लोग पीछे ले सकते हैं, ठीक है। आप भी अगर चलते तो आप भी सामने जा सकते हैं और पीछे जा सकते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग ऐसे कोई लेते तो हम लोग क्या करते हैं, ये अगर कोई कार का ट्रैवल का पाथ होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपवर्ड ले सकते हैं कार को और डाउनवर्ड भी ले सकते हैं, तो ये एक वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। तो बोला क्या कि अगर वन डायमेंशनल मोशन की बात हम लोग करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस वन डायमेंशनल मोशन की हम लोग इसकी बात ही करेंगे, ठीक है। सिर्फ हम लोग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड और बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मोशन की बात ही करेंगे, ठीक है। इन हुईस, इस बार देखें, इन हुईस एन ऑब्जेक्ट कैन मूव, ठीक है, एंड दिस 2 डायरेक्शन कैन इजीली बी स्पेसिफाइड बाय प्लस एंड माइनस साइन फॉर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट में हम लोग बोला था कि साइन आएगा, डिस्टेंस में आप लोग अगर साइन नहीं लगाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में साइन लगाना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखा, यहाँ पे क्या बोला, देखिए दिस 2 डायरेक्शन कैन इजीली बी स्पेसिफाइड बाय प्लस एंड माइनस साइन। तो देखिए ये जो फॉरवर्ड जिसका होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा, उसको हम लोग कॉन्वेनिएंट के लिए, सुविधा के लिए पॉजिटिव लगाते, और जो बैकवर्ड मतलब लेफ़्ट साइड में आएगा
उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं, और जो अपवर्ड आएगा, अपवर्ड देखिए इस अपवर्ड इसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और डाउनवर्ड को हम लोग नेगेटिव साइड लेते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे बोला, देखिए एग्जाम्पल दिया एक, फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार इन मूविंग फ्रॉम ओ टू पी इज डेल्टा एक्स टू माइनस एक्स ऑन। तो देखिए यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा ओ से पी तक जाने के लिए ओ से अगर पी तक जाते तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ओ निकाला, कैसे, डेल्टा एक्स इज इक्वल एक्स टू माइनस एक्स ऑन, ठीक है। तो एक्स टू क्या है, एक्स टू होगा ए पॉइंट होगा, एक्स टू पी पॉइंट होगा, तो 360, ठीक है। और एक्स ऑन क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट किया था, इनिशियल किया था ओ पॉइंट, तो ओ पॉइंट का जो डिस्टेंस था वो 0 था। तो हम लोग क्या देखते, तो हम लोग 360 से 0 माइनस करते तो प्लस 360 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 360 मतलब क्या है, प्लस 360 मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो राइट साइड हुआ, ठीक है, राइट साइड हुआ, ओरिजिन के राइट साइड हुआ, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट हैज़ ए मैग्नीट्यूड ऑफ 360 मीटर एंड इज डायरेक्टेड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एज इंडिकेटेड बाय द पॉजिटिव साइन। देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात किया, ठीक है। क्या बात किया, द डिस्प्लेसमेंट हैज़ ए मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना आया, 360 मीटर, और यहाँ पे जो पॉजिटिव साइन है वो इंडिकेट कर रहा है कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव एक्स एक्सिस में उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। सिमिलरली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार फ्रॉम पी टू क्यू इज, पी टू क्यू से इस बार दिखाया, ठीक है। पी से क्यू में अगर जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, देखिए पी से अगर क्यू में जाते हैं, देखिए पी से अगर क्यू में जाते हैं, देखिए पी से क्यू में जाते हैं तो देखिए डेल्टा एक्स क्या फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, तो देखिए क्या क्या होता है, देखिए देखिए डेल्टा एक्स इज इक्वल एक्स टू माइनस एक्स वन, तो एक्स टू फाइनल पोजीशन क्यू था, फाइनल पोजीशन क्यू था तो 240 और माइनस लगाया, और देखिए एक्स वन क्या इनिशियल पोजीशन पी था, तो पी में कितना 360, तो कितना आ गया माइनस 120 आ गया। तो क्या हुआ, तो यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड कितना आया 120, और यहाँ पे हम लोग नेगेटिव साइन दिया, ये क्या डिनोट कर रहे हैं, ये डिनोट कर रहा है कि लेफ्ट साइड में इसका इधर इसका लेफ्ट साइड में इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। इस बार देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइड इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड में हुआ, ठीक है। Thus it is not necessary to use vector notation for discussing motion of an object in one dimension। यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे बोला है कि वन डायमेंशन में कोई मोशन को डिस्कस करने के लिए हमारा वेक्टर नोटेशन इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द पाथ लेंथ ट्रावर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन लिखा है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आएगा, ठीक है, ये आएगा, ये असर्शन रीजन में भी पूछ सकते, किसमें, असर्शन रीजन में भी पूछ सकते, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द पाथ लेंथ ट्रावर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द पाथ लेंथ ट्रावर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बोला जो डिस्प्लेसमेंट होगा और जो पाथ लेंथ होगा वो एक दूसरे के इक्वल हो भी सकते और नहीं भी हो सकते, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, इस एग्जाम्पल को देखने के बाद आप लोगों का ए लाइन बहुत ही क्लियर हो जाएगा, और जो एक बार पढ़ लिया उसका तो अभी भी क्लियर हो गया। तो देखिए फॉर मोशन ऑफ द कार फ्रॉम ओ टू पी, फॉर मोशन of the car from O to P, the path length is plus 360 meter and the displacement is plus 360 meter. In this case, the magnitude of displacement is equal to the path length, ठीक है। यहाँ पे जो बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट O से P में जाते हैं, ठीक है, देखिए कोई ऑब्जेक्ट O से P में जाते हैं, O से P में जाते हैं, ठीक है, कहाँ पे
ओ से पी में जाते हैं कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओ से पी में अगर कोई ऑब्जेक्ट जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए ओ से पी में अगर कोई ऑब्जेक्ट जाते हैं तो उसका जो डिस्टेंस हुआ था, उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था, हम लोग क्या निकाला था, ए निकाला था, ठीक है, ए निकाला था +360, ठीक है, ए निकाला था +360 मीटर, ठीक है। और तो इसका पाथ लेंथ ओ से पी में गया, तो इसका पाथ लेंथ भी देखिए 360 मीटर, तो यहाँ पे क्या हो गया, इक्वल हो गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस ओ से पी तक क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। ये देखिए ओ टू पी डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट हुआ इतना 360 और इज इक्वल डिस्टेंस पाथ और पाथ लेंथ, ठीक है, और पाथ लेंथ इक्वल हो गया। और इस बार हम लोग और एक केस लिया, बट कंसिडर द मोशन ऑफ द कार फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू क्यू, इन दिस केस द पाथ लेंथ इज 480 मीटर। देखिए हम लोग पहले निकाला था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से ओ से पी जाते और पी से क्यू जाते, ठीक है, तो क्या होता है, ओ से पी और पी से क्यू, मतलब जो डिस्टेंस ट्रैवल किया था, डिस्टेंस और पाथ लेंथ ट्रैवल्स किया था, वो क्या था, देखिए ओ पी प्लस पी क्यू, ओ पी प्लस पी क्यू, तो 360 प्लस 120, ये पी क्यू कितना, पी क्यू तो हम लोग पहले भी देखा था कि पी क्यू 120 होता है, देखिए ये 360 से 240 माइनस कर लीजिए 120 आ जाएगा, तो हम लोग सीधा डायरेक्ट 120 लिख दिया, तो क्या होगा 480 हो जाएगा, 480 मीटर हो गया। इस बार देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या बोला था, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्यू मतलब 240 माइनस इनिशियल 0 था, ठीक है, 0, तो हम लोग इस बार +240 कर दिया डिस्प्लेसमेंट, तो एक इक्वल हुआ, यहाँ पे 240 हुआ डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे पाथ लेंथ क्या होगा 480, तो इक्वल तो नहीं हुआ। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए आप लोग, ए लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द पाथ लेंथ ट्रैवर्स बाय एन ऑब्जेक्ट। तो हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ भी देख लिया, और ऐसे बोलते समझना, ठीक है, और इसको आप लोग बहुत ही ध्यान रखेंगे, ठीक है, बहुत ही ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये असर्शन रीजन में भी इस बार नीट 2023 में पूछ सकते हैं, ठीक है। The magnitude of the displacement for a course of motion may be 0 but the corresponding path length is not 0। यहाँ पे क्या बोला, the magnitude of the displacement for a course of motion may be 0 but the corresponding path length is not 0। वही है, देखिए पाथ लेंथ डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। ये देखिए कैसे, अगर किसी ऑब्जेक्ट मान लीजिए ए, यहाँ से अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाते हैं और फिर से वापस यहाँ पे जाते हैं और फिर से यहाँ पे जो आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, देखिए ए बी सी, ए से बी गया, बी से सी गया और सी से वापस ए में आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 - 0। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डेल्टा एक्स क्या होगा, यहाँ पे आप अगर 0 मान लेते हैं, यहाँ पे 5 मान लेते हैं, यहाँ पे अगर कितना यहाँ पे मान लेते हैं, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए जो भी हो, ठीक है, मान लिया यहाँ पे आप लोग 3 मान लीजिए, ठीक है, तो ऐसे मान लेते हैं, तो क्या होता है, तो मान लीजिए यहाँ पे ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया, तो 0 - 0, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, आप लोग डिस्प्लेसमेंट तो 0 बोल सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस को 0 नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका एक वैल्यू होगा, ठीक है, एवरी डिस्टेंस का, एवरी पाथ लेंथ का एक वैल्यू होगा, और वो जोड़ के जो आएगा वही उसका डिस्टेंस होगा। कैसे, देखिए इसका जो डिस्टेंस होगा या पाथ लेंथ होगा, तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, देखिए एक बार देखिए यहाँ पे जो होगा ए बी होगा, ए बी
ए बी प्लस होगा बी सी प्लस होगा सी ए, ठीक है। तो देखिए ए बी कितना, ए बी हम लोग 5 लिया और बी सी हम लोग लिया नहीं, लेकिन हम लोग मान लीजिए क्वेश्चन समझने के लिए हम लोग मान लिया 10 और यहाँ पे 15 मान लिया, ऐसे ही रैंडमली मान लिया, ठीक है। यहाँ पे कितना मान लिया, 15 मान लिया, ठीक है। तो देखिए आप लोग देखिए 5 लिया और बी सी कितना, बी सी हम लोग 10 मान लिया था और सी हम लोग 15 मान लिया था। तो क्या हो गया, कोई एक 30 आ गया, देखिए 30 आ गया। तो क्या आप लोग क्या बोल सकते हैं कि डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकते और पाथ लेंथ हमेशा मतलब कभी कभी 0 भी हो सकते हैं। अगर पाथ लेंथ भी नहीं 0 हो सकते, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकते हैं। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो सकता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस बार फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी एक एग्जाम्पल दिया। फॉर एग्जाम्पल इफ द कार स्टार्ट्स फ्रॉम ओ गोज टू पी एंड देन रिटर्न्स टू ओ, द फाइनल पोजिशन कोइंसाइड विद द initial position and the displacement is 0. However, the path length for this journey OP plus PO is equal 360 meter plus 360 meter is equal 720 meter, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर O से P जाते और P से देखिए O से P जाते और वापस P से O जाते, तो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पॉइंट ए भी ओ इनिशियल पॉइंट और ओ ही होगा फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 और इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो OP प्लस PO। तो क्या होगा 360 और PO कितना, PO भी 360। तो यहाँ पे कितना आ गया 720 मीटर आ गया डिस्टेंस, ठीक है। इस बार हम लोग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए पोजीशन टाइम ग्राफ एज यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट इट। इस बार हम लोग ग्राफ के बारे में देखेंगे। साथ से ग्राफ इज़ ए पावरफुल टूल टू रिप्रेजेंट एंड एनालाइज ए डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब ग्राफ भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है मोशन को एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। फॉर मोशन along a straight line, say x axis only, x coordinate varies with time and we have an xt graph। देखिए हम लोग एक क्या लेते हैं, हम लोग बोला था क्या x और t, एक मतलब x एक्सिस लेते और t लेते, ठीक है। इधर t लेते, इधर t लिया हम लोग और इधर x लिया, ठीक है। मतलब इधर टाइम लिया और हम लोग इधर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लिया, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लिया, तो ऐसे हम लोग ग्राफ बनाया। और लेट अस फर्स्ट कंसीडर द सिंपल केस इन व्हिच एन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। एग्जांपल ए कार स्टैंडिंग स्टिल एट x = 40 मीटर। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक ग्राफ की बात किया। यहाँ पे 3.2a इस ग्राफ की बात किया, ठीक है। इस ग्राफ की बात किया तो हम लोग देखते हैं इस ग्राफ में क्या बोला है। तो देखिए यहाँ पे देखिए टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है। t = 10 पे, t = 0 पे पोजीशन किया x, पोजीशन 40 पे, और t = 10 पे किया पोजीशन 40 पे, t = 20 पे पोजीशन 40 पे, t = 30 पे पोजीशन 40 पे, t = 40 पे पोजीशन क्या 40 पे, t = 50 पे 50 सेकेंड में पोजीशन 40 पे, t = 60 में भी पोजीशन 40 पे। तो टाइम चेंज हो रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, पोजीशन सेम ही रह रहा है। इसीलिए हम लोग इस मोशन को हम लोग रेस्ट बोलते हैं। ये मोशन रेस्ट में है। इस ऑब्जेक्ट का
स्टेट रेस्ट स्टेट में है, ये मोशन में नहीं है टाइम के साथ, ठीक है। टाइम के साथ इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये मोशन में नहीं है, ये रेस्ट में है। ये मोशन में नहीं है तो ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। वही यहाँ पे बोला है, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन covers equal distance in equal interval of time, it is said to be in uniform motion along straight line figure 3.b। यहाँ पे देखिए हम लोग कुछ सेट कर लेते हैं। यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन की एक डेफिनेशन बताया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन वो होते हैं कि इक्वल टाइम में अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर लेते तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। क्या है? इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर लेते हैं, मतलब 5 सेकंड में क्या कर लिया? 5 सेकंड में 10 मीटर ट्रैवल कर लिया। पहला 5 सेकंड में फर्स्ट 5 सेकंड में 10 मीटर ट्रैवल कर लिया। सेकंड 5 सेकंड में और 5 सेकंड में और 10 मीटर। थर्ड 5 सेकंड में और 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। तो यहाँ पे क्या है? इक्वल हर इंटरवल में हर इक्वल डिस्टेंस 10 मीटर करके इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो देखिए जीरो पे हम लोग यहाँ पे इस ग्राफ को हम लोग इस बार एनालिसिस करेंगे। तो जीरो पे ऑब्जेक्ट ज़ीरो पोजीशन पे था, और यहाँ पे देखिए 5 सेकंड ले लिया, और यहाँ पे देखिए आप लोग ऑब्जेक्ट गया 10 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग 10 सेकंड, मतलब 5 और 10 सेकंड, और यहाँ पे 20 बन गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप लोग 15 सेकंड लिया, और यहाँ पे 25 बन गया, 25 नहीं 30 बन गया, ठीक है, 30। और यहाँ पे देखिए 15-20 सेकंड बन गया, और यहाँ पे देखिए 40 मीटर बन गया। तो हर इक्वल में यहाँ पे 10 मीटर ट्रैवल किया, यहाँ पे 10 मीटर ट्रैवल किया, यहाँ पे 10 मीटर ट्रैवल किया, यहाँ पे और 10 मीटर, यहाँ पे और 10 मीटर, ठीक है, यहाँ पे और 10 मीटर, और यहाँ पे 5 सेकंड में 10 मीटर, यहाँ पे और 5 सेकंड में 10 मीटर, यहाँ पे और 5 सेकंड में 10 मीटर, यहाँ पे और 5 सेकंड में 10 मीटर। तो हम लोग इस मोशन को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, ठीक है। इस बार हम लोग और एक ग्राफ को देखेंगे और आज की लेक्चर को ख़त्म करेंगे, ठीक है। और इस लेक्चर में क्या है? पोजीशन टाइम ग्राफ वहाँ पे कार बोला है, पोजीशन टाइम ग्राफ वहाँ पे कार। हम लोग एक कार का पोजीशन टाइम ग्राफ देखेंगे, और यहाँ पे क्या बोला है एनसीईआरटी में, पहले हम लोग वो देख लेते हैं। नाउ लेट अस कंसीडर द मोशन ऑफ ए कार दैट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट टाइम t = 0 सेकेंड फ्रॉम द origin O and picks up speed till t = 10 सेकेंड and thereafter moves with uniform speed till t = 18 seconds. Then the brakes are applied and the car stop at t = 20 seconds and x = 296 meter. The position time graph for this case is shown in figure 3.3. We shall refer to this graph in our discussion in the following section. देखिए क्या बोला है यहाँ पे 0 से 10 सेकंड तक क्या 0 से 10 सेकंड तक, 0 से 10 सेकंड तक, 0 से 10 सेकंड तक, यहाँ पे 0 से 10 सेकंड तक, 0 से 10 सेकंड तक, 0 से 10 सेकंड तक क्या 0 से 10 सेकंड तक, 0 से 10 सेकंड तक कार को स्पीड अप किया। मतलब इसका देखिए स्लोप इंक्रीजिंग हो रहा है, धीरे धीरे स्लोप बढ़ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि एक्सटी का जो स्लोप है वो क्या देते हैं, स्लोप है वो क्या देते हैं, एक्सटी का जो स्लोप वो क्या देते हैं, वेलोसिटी देते। तो स्लोप अगर इंक्रीजिंग हो रहा है, देखिए स्लोप इंक्रीजिंग हो रहा है,
स्लोप इंक्रीजिंग हो रहा है यहाँ पे। तो स्लोप अगर इंक्रीजिंग हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, स्लोप अगर इंक्रीजिंग हो रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो एक एक्सेलरेट करेगा तो एक्सेलरेट क्या होगा, और वीटी का जो कार्व है वो एक्सेलरेशन देता है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो देखिए स्लोप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो स्लोप इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो स्लोप अगर इंक्रीजिंग हो जाएगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा, तो धीरे धीरे पिकअप कर रहा है, स्पीड पिकअप कर रहा है, ठीक है, स्पीड पिकअप कर रहा है। आप लोग इस बार एक्सेलरेशन की बातों पे ध्यान मत दीजिए, आप लोग सिर्फ इसमें देखिए वेलोसिटी की बात को देखिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो आप लोग बोल सकते हैं ऐसा कि स्पीड पिकअप हो रहा है, ठीक है, पिकअप स्पीड हो रहा है यहाँ पे। और इसके बाद और यहाँ पे बोला अगली जो 18 सेकंड है, अगली जो 18 सेकंड है यहाँ पे एक कार, देखिए पहले आप लोग बताइए, आप लोग पहले ये बताइए कि यहाँ पे जो स्लोप है, यहाँ पे जो स्लोप है कैसा है। यहाँ पे जो स्लोप है ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए थीटा है, इसका जो एंगल बन रहा है थीटा है, और जो स्लोप होगा टेन थीटा, वो देखिए थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है, तो थीटा की वैल्यू अगर कांस्टेंट होता है तो स्लोप भी कांस्टेंट, थीटा टेन थीटा भी कांस्टेंट, और टेन थीटा अगर कांस्टेंट है तो स्लोप भी कांस्टेंट। अगर स्लोप कांस्टेंट है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। तो हम लोग यही तो बोला है एनसीईआरटी में कि टी इज इक्वल 18 सेकेंड तक यहाँ पे जो चल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। इस बार हम लोग और आगे देखेंगे कि इस बार कौन सा सेकंड में दिया, टी इज इक्वल 20 सेकेंड, टी इज इक्वल 20 सेकेंड में देखिए 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 टी इज इक्वल 20 सेकेंड में क्या हुआ, टी इज इक्वल 20 सेकेंड में देखिए ब्रेक अप्लाइड, यहाँ पे टी इज इक्वल 20 सेकेंड में आके यहाँ पे ब्रेक अप्लाइड कर दिया, यहाँ पे ब्रेक अप्लाइड कर दिया, और देखिए यहाँ पे ब्रेक, देखिए यहाँ पे पहले क्या लिखा वो देखिए, देन द ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड द कार स्टॉप एट, सॉरी यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे ब्रेक अप्लाई कर दिया, और यहाँ पे देखिए धीरे 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 स्लोप डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे धीरे धीरे स्लोप डिक्रीजिंग हो रहा है। स्लोप अगर डिक्रीजिंग होता है तो क्या होता है, इसका वेलोसिटी कम हो जाएगा। स्लोप अगर डिक्रीजिंग होता है तो वेलोसिटी कम हो जाएगा, और वेलोसिटी कम हो जाएगा तो एक टाइम आएगा कार स्टॉप हो जाएगा, कार स्टॉप हो जाएगा। और कार स्टॉप होने के बाद क्या होगा, कार स्टॉप होने के बाद क्या होगा, कार स्टॉप होने के बाद कार एक डिस्टेंस तक 296, एनसीईआरटी में लिखा है यहाँ पे जो डिस्टेंस लिखा है इस लाइन पे 296 मीटर जाके ये कार एकदम सा स्टॉप हो जाएगा, और देखिए ऐसे ऐसे कार को ऐसे ऐसे बन जाएगा, ठीक है, 296 मीटर पे सीधा इस ग्राफ की तरह चला जाएगा, इस ग्राफ की तरह चला जाएगा, इसका मतलब रेस्ट में आ गया, ठीक है। ये जो लाइन है ये रेस्ट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग कवर कर लिया, ठीक है, हम लोग कवर कर लिया ये पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट को। हम लोग इस अगली लेक्चर में हम लोग एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड के बारे में देखेंगे, ठीक है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।